आप देख रहे हैं GTS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। में जब रिपोर्ट इन्होंने तहसीलदार महोदय की जब रिपोर्ट गई उसमें आख्या दी गई है कि ज़मीन पे पूरी पे मकान बने हुए हैं, इस पे कोई भी पैमाइश होना असंभव है। ये कहाँ सदर तहसीलदार ने किया था? सदर तहसीलदार की रिपोर्ट पे तो कौन से गांव में किया था ये? क्रांति शेखर गांव जचौदा, खाता क्रांति संख्या क्या था ये? 428। अच्छा, क्रांति शेखर SDM थे उस समय। उन्होंने जब देखा तहसीलदार महोदय की रिपोर्ट देखी, उन्होंने उसमें स्पष्ट लिखा हुआ। अभी पुलिस आपके पास आई, आपने क्या दिखाया पुलिस को? हमने ये दिखाया, तहसीलदार SDM महोदय की रिपोर्ट दिखाई हमने, जो निरस्त कर दी गई है, मेड़बंदी की निरस्त कर दी गई है। उसमें तहसीलदार महोदय की आख्या है कि पूरी ज़मीन पर मकान बने हुए हैं, पैमाइश होना असंभव है। अब मैं थोड़ा सा तहसीलदार महोदय से ये पूछना चाहता हूँ कि तहसीलदार महोदय, उन्होंने गलत रिपोर्ट लगाई, SDM महोदय ने गलत आदेश पारित किया, या तहसीलदार महोदय ये सही है? तहसीलदार महोदय किसको सही मानते हैं? जो पूर्व में तहसीलदार महोदय ने जो 19 में रिपोर्ट लगाई उसको गलत मानते हैं, या अपनी सही मानते हैं, या SDM महोदय को गलत मानते हैं? जो कि SDM महोदय का स्पष्ट आदेश है कि रिपोर्ट कि किसी भी तरह की मेड़बंदी पैमाइश नहीं हो सकती है, जिसमें कि तहसीलदार महोदय की रिपोर्ट लगी हुई है। रिपोर्ट के बाद में आदेश पारित किया है SDM महोदय ने। फिर भी पता नहीं दूसरी पार्टी से क्या लगाव है तहसीलदार महोदय का, जिस कारण सदर तहसील का? हाँ, सदर तहसीलदार महोदय का क्या लगाव है, क्या व्यक्तिगत संबंध? नहीं, आज गांव जचौदा पे प्रशासन की गाड़ी खड़ी हुई, पुलिस की गाड़ी बाहर में आई है, फिर प्रशासन की गाड़ी खड़ी हुई, 3 घंटे खड़ी हुई, फिर बाद में वापस लौट गई। हमको धमकाने के लिए आते हैं कि जमीन खाली कर दो, खतौनी में उसका नाम नहीं, जमीन तो पूरी बनी हुई है, आपकी मकान दुकान बनी हुई है, लेकिन चौक वसूली करते हैं हमसे। तहसीलदार महोदय की आड़ में हमसे चौक वसूली करता है यादव परिवार। क्या नाम आपका? भगत सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? गांव जचौदा, हल निवासी गोविंद नगर। क्या मामला है जचौदा में जो आज पैमाइश के लिए मतलब प्रशासन आया, भी वापस भी हो गया? ये है कि गांव जचौदा में दिनेश सनोप अनार सिंह यादव ने एक बैनामा किया था, जो बैनामा पूर्ण रूप से राशि लेके पूरा पैसा प्राप्त करके बैनामा किया, और बैनामा करके जिस पार्टी ने हम लोगों ने ज़मीन खरीदी, ज़मीन पर पूर्ण रूप से काबिज है तभी से लेके आज तक। नहीं, बैनामा कब कराया था आपने? 1993 में जी। 93 से तो ये आबादी पूरी हो गई, पूरा गाँव बस गया है, पूरी आबादी हो गई। कुछ ज़मीन का फर्जी तरीके और पेमेंट ले गया, उसके बाद में बैनामा नहीं किया, फिर भाग गया। जो बैनामा किया है उस पर लोन निकाल लिया, उस लोन पे हमारा FIR नहीं कराई आपने? लोन निकाला तो FIR कहता रहा हम बैनामा करा देंगे, अभी लोन भर देंगे, गलती से लोन ले लिया है, अब के हम भर देंगे, अब के भर देंगे, हमारे पैसे की ज़रूरत थी। तो 10 बार हमें इस तरह से कह, और प्रशासन के अधिकारियों को ये बहाना मिलता है कि इस पर लोन है, और अधिकारियों के हम हज़ारों चक्कर लगा चुके। तहसील प्रशासन के हमारा दाखिला खारिज चढ़ा दो, 428 का, 431 का। नहीं, ये प्रकरण आपका पहला प्रकरण नहीं है, कई प्रकरण ऐसे देखे गए। बार बार फोर्स आती है, चली जाती है, फोर्स आती है, पुलिस आती है, यानी कि तहसीलदार आता है। ये क्या मामला चल रहा है प्रशासन का? इसमें यह है कि ज़मीन बेच के उसी बेची हुई ज़मीन पर लोन निकाल लिया, इस कारण दाखिला खारिज नहीं हुआ। दाखिला खारिज न होने पर ज़मीन में खतौनी में नाम उसी का चला आ रहा है। हमारे सारे मकान बने हुए हैं, 1 इंच जगह खाली नहीं है। अब लोगों को गुमराह करता है कि मेरे नाम ज़मीन है, मुझे पैसे दे दो, और मेरी जगह तो लोगों से पैसे ले जाके ठगी करता है, और हम लोगों से चौथ वसूली करता है इस नाम पे कि मैं ज़मीन को बेच दूंगा, नहीं मुझे और पैसे दो, दाखिला खारिज नहीं होने दूंगा। लगातार चौथ वसूली करता है। अब स्थिति ये है कि तहसील प्रशासन को लेके, इधर तो तहसील प्रशासन दाखिला खारिज नहीं करता है, और फ्रॉड फर्जी आदमी की एक एप्लीकेशन पे पुलिस पकड़ लेके और ज़मीन पर दाखिल हो जाता है, धमकाता है कि ज़मीन खाली कर दो। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा ये तहसील प्रशासन क्या इतना गिरा हुआ है
सन 2019 में एक बाद दाखिल हुआ, दिनेश यादव ने एक बाद दाखिल किया। उस बाद में इन्होंने मेड़बंदी के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मानवेंद्र सिंह है, कहाँ के रहने वाले हो? मैं गाँव चचौंधा का रहने वाला हूँ। क्या मामला है? आज जो तहसील से लोग आए थे। कुछ नहीं सर, ऐसा हो रहा है हमारे साथ में, हम करीबन सन 2019 से हम पीड़ित हैं। हम सन 2019 से बरकरार प्रयास कर रहे हैं। हमारा एक दाखला है, वो हमारा दाखला हो नहीं पा रहा है। वो कौन से गांव का है? ये गाँव चचौंधा का है। अच्छा, हम प्रशासन की मदद लेते हैं, सामने वाला प्रशासन के साथ क्या कंप्रोमाइज़ करता है। और 2007 से हमारे बड़े बूढ़े भी प्रयास में लगे हुए हैं। 2019 से हम प्रयास कर रहे हैं इस चीज़ का कि हमारी ज़मीन का आज क्या मामला? तहसीलदार जचौंधा चौराहे से वापस हो गया और पुलिस को भेजा गया, क्या सर कुछ हमारे मामला? साथ में ऐसा हो रहा है कि वो तहसीलदार साहब की आड़ में आके वो यादव परिवार है जो हमको पीड़ित कर रहा है, बार टॉर्चर करता है। वो यहाँ के नहीं, आपने ज़मीन कब खरीदी यहाँ पे? हमने सन 1993 में सब ज़मीन खरीदी है। ये तो यहाँ तो मकान दुकान बने हुए हैं, क्या प्रकरण है वो? ये तो सर जब से खरीदी गई है, किसी का नौरा है, किसी की जमीन मकान है, किसी की दुकान है, सब पूरी हमने आबादी बनाए? हमने ही बनाए सब। अच्छा, हम लोगों के जन्म भी यहाँ के ही है। आज क्या मामला रहा? आज बताइए हमको, क्या मामला है? आज का ये मामला है सर, वो आए दिन ऐसे पहले आता है प्रशासन की, वो लेके आड़ में ऐसी वो आज आया था, हमको डरा धमका के ले चला गया वो। फिर लोन निकाल लिया। अच्छा, लोन का क्या मामला है? सर लोन का ये मामला है कि अब हम लोन की उनसे बोलते हैं कि आप भर दो भाई भर दो, वो बोलता है अब भर दूंगा जब भर दूंगा। दाखला हमारा खारिज हो नहीं पा रहा है, इसने लोन निकाल लिया उसको। नहीं, वो दाखला कार्य किया जी, तो आबादी में आ गई ना, तो आबादी को उससे तो होनी चाहिए। तो इसी वजह से सर हमने और हमारे बड़े बूढ़ों ने ढील कर दी इस पे। नहीं तो आपने एप्लीकेशन नहीं दिया एसडीएम साहब को कि आबादी उससे लेके आए अभी कुछ समय अभी पहले हमारे पास ये 10-11 तारीख में भी आए थे। उस समय भी हमको यही इसी तरीका से कह के चले गए थे, आपने अवैध कब्जा कर रखा है, ये वो है। हमसे तमाम अवैध क्यों बैनामा करा रखा है? अवैध क्यों हमारे किया पास भाई? बैनामा भी है, सब चीज़ है। अच्छा, सर हमको बहुत परेशान किया जा रहा है। आज कौन आया यहाँ पर? आज यहाँ पे राजस्वरूप से कौन आया था यहाँ पे? यहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब आए थे और न्याय तहसीलदार साहब थे, पटवारी साहब थे। क्या कह रहे थे आपसे? हमसे सर वही है तो ये खाली करो, और ये अवैध कब्जा है और मैं उनको नहीं मानता हूँ, कागज में जो नाम बोलेगा मैं उसको मानता हूँ। ये वो हमारे पास एक एसडीएम साहब का वो है आदेश, उसको भी नहीं उन्होंने पढ़ा। क्या आदेश है एसडीएम का? एसडीएम साहब का ये आदेश है कि यहाँ पे कोई भी नामांकन नहीं हो सकता, नापातोली कुछ भी नहीं हो सकती है। नहीं तो आबादी में हो, जो आबादी घोषित होगी तो नापातोली लिखा हो जाएगी भाई। अब सर वो पता ही नहीं, हमको पता ही नहीं पड़ रहा है किस तरीका से हमको टॉर्चर कर रहे हैं। ये चौथ वसूली चल रही है हमारे साथ। कौन सी तहसील का मामला है ये? सदर का है सर। सदर का है, ठीक है। क्या नाम है आपको? मेरा नाम है सर वीरू ठाकुर। ये क्या मामला है, जो जमीन के मामले को लेकर है? जमीन का मामला सर ये है कि हमने दिनेश पुत्र अनार सिंह से खरीदी थी जमीन 428 जोर से 1993 में। अब क्या है, 400 ये क्या है कि अब वो इसका नहीं हो पाया दाखला खारिज, इसी वजह से उसने इस खेत पे निकाले लोन। लोन की वजह से वो उसके नाम बोल रहा है, वो आए दिन बुआ भैया को भेजता है और कहता है ये मेरी ज़मीन है, इसको खरीद लो। और हम प्रशासन से बहुत परेशान है, वो दाखला खारिज को चढ़ा नहीं रहे हैं। सब जगह ठोकर खा ली हमने, डीएम एसडीएम तहसीलदार सब स्तर पे हमने अपने काम। आज क्या मामला था? आज पुलिस भी आई है और तहसीलदार जचौंधा चौराहे से लौट गए, ये क्या मामला है? ऐसा मामला ये है कि ये दिनेश यादव पुत्र अनार सिंह ने ये तहसीलदार और ये पूरा प्रशासन इकट्ठा किया था जमीन को खंडबंड करने के लिए। ना नहीं, यहाँ पे तो पूरा यानी कि आबादी हुई है, आप पूरे मकान दुकान बने हुए हैं। मैं सर आपको दिखा दूँ, ये 2019 में एसडीएम साहब का आदेश हुआ था कि इस 428 की सीमांकन नहीं किया जा सकता, इस पे आबादी है वह नोरे बने हुए हैं। कौन से सन में किया था एसडीएम ने? 2019 में। तब भी प्रशासन इस नोटिस को नज़रअंदाज करते हुए फिर भी आ रहा है बार बार और हमको परेशान कर रहा है, कह रहा है ज़मीन को खाली कर दो, नहीं तो हम जैसे भी चला देंगे, बुलडोजर चला देंगे। कौन कहता है इस बात को? कहते हैं तहसीलदार आता है साथ में। अच्छा जी। तो आज जो यहाँ पर पुलिस भी आई और तहसीलदार भी आए, मतलब चौराहे से लौट के, मतलब क्या ऐसा हमको तो कोई अटपटा दिख रहा है, क्या मामला है पूरा? मामला समझाइए। अंकल जी बताएंगे मुझे जरा।
काम ज़्यादा नहीं करते। आबादी को फोटो डाल दे वहाँ में है जो करके